मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुधीर सिंह ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया था कि मैंने ये सिर्फ इतना ही बोला है कि सीमा सिंह ने एफआईआर मेरे खिलाफ किया, उसकी सीबीआई जांच हो गई है। सीमा सिंह जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी तो वो लखनऊ से गई बागपत जो है, वहाँ पर जाने के बाद जो एफआईआर जो हुआ, उसके बाद सुधीर सिंह के लोगों ने जो है उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि एक नाम मेराज का बढ़ा दीजिए, तो उस एफआईआर में बढ़ाया गया था। खैर अब तो सीबीआई जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुधीर सिंह कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं बता दूं कि मैं जो उसके फर्जी नाना हैं उनके इलाके में सुधीश बाबा डिग्री कॉलेज रानीगंज बलिया से बीए किया हूँ। अगर मैं जाहिल हूँ तो बीए किया हूँ मैं जो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज जो है एडीजी साहब को, आईजी साहब को, एसएसपी साहब को, मैंने सबको जो है लेटर दिया जो है कि सुधीर सिंह गनर लेने के लिए अपने ऊपर फर्जी गोली भी चलवा सकते हैं और गोली भी अपने ऊपर चलवा सकते हैं जो है, मुकदमा करना चाहते हैं हमारे और मुख्तार अंसारी के खिलाफ। अभी वो किसी से कह रहे थे कि मैं मुख्तार गैंग में उनका नाम डलवा दिया हूँ। मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मैं मोहाली भी गया हूँ और क्या नाम है, मैं मोहाली भी गया हूँ और वहाँ जहाँ पर वो बंद है जेल में जो है, मैं मोहाली भी गया हूँ और रोपड़ भी गया हूँ। मगर मेरा एक छोटा भाई है, उसके मिलने में गया था जो है, चंदानी नाम है जो है, 18 सेक्टर में था मैं मोहाली में। और रोपड़ भी गया था, हरभजन सिंह साहब आईजी जोन रिटायर हुए थे, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था। अगर जेल मैनुअल निकाल के देख लीजिए, वहाँ का कैमरा देख लीजिए, मेरी 2004 के बाद मुख्तार अंसारी से कोई मुलाकात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि सुधीर सिंह ने बहुत अपशब्द और तुम तड़ाम की बात किया। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बता रहे थे कि मनोज राय हमारा पारिवारिक संबंध है। अगर मनोज राय के परिवार के लोग जो है पारिवारिक संबंध बता रहे हैं कि हमारा है, अगर मनोज राय के लोग अगर सुधीर से संबंध रखेंगे तो उसको आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। सुधीर सिंह ने जो मनोज राय के साथ किया, हमें लगता है इस सरजमी में किसी के साथ नहीं किया होगा। और मैं कुछ लोग से बात किया जिन्होंने 11 लाख 13 लाख रुपया ला के मनोज राय जब हमारे पास आए थे, रो रहे थे, तो मनोज राय, मैं लोगों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेराज भाई, सुधीर सिंह पॉकेटमार है, उसके बारे में क्यों, उसने जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। आपका स्टेटस और उसके स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप क्यों उस पॉकेटमार के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमने कहा कि वो कह रहा है कि मनोज राय के परिवार हमारा परिवार, कहा झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है जो है। उसने जो भी गलत उसने जो है बताया कि सूरजदेव सिंह जो है के बारे में नहीं जानते, 9 बार के विधायक रहे, इंटर नेता, आज भी उनका पूजा होता है। उनका लड़का 2003 से जो है गायब है। उनकी बीवी जो है 10 साल बेवा की तरह घूमी जो है। हाँ, उसके बाद जो है राजीव रंजन सिंह नाम था। सुधीर सिंह ने हमारी बात भी कराया 2-3 बार जो है राजीव रंजन सिंह से कि भैया बात कर लीजिए जो है। आज भी जो है जिसके बारे में बता रहा है कि वहाँ आप पहुँच नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजीव रंजन सिंह गायब हो गया 2003 से, आज तक पता नहीं कि जिंदा है कि मरा है। 2013 में रागिनी सिंह, उनकी वाइफ जो है, संजीव सिंह से शादी हुआ जो है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही सुधीर सिंह जो है बता रहा है कि मैं मुखबिर हूँ, मगर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सुधीर सिंह ने उड़ीसा में ब्रजेश सिंह के बच्चे पढ़ते थे, ब्रजेश सिंह के बच्चे को ले गया यहाँ दिल्ली में मुकदमा कराकर, फिर उनकी वाइफ ब्रजेश सिंह की गई जो है बच्चे से पेरेंट मीटिंग में, वहाँ इसने पहचान लिया। इसकी मुखबिरी पर जो है ब्रजेश सिंह पकड़े गए थे। दिल्ली में स्पेशल सेल ने एफआईआर किया था, इसके वजह से पकड़े गए जो है, इसलिए कि ये जान गया कि ये ब्रजेश सिंह की बीवी है, यही बच्चा है। उसका कार्ड और एजेंसी वाले ने पढ़ लिया जो है। उसके बाद ब्रजेश सिंह को आके धनबाद में लोग कहा कि अब मैं 2008 की बात है, मुझे याद है कि काउंटर करा दूंगा। पैसा का वसूली बहुत किया, धनबाद से भी ले गया और दुश्मनों से भी पैसा ले गया, मगर
एजेंसी दिल्ली की जो है वो गलत काम नहीं करती है जो है, उसने ये कहा कि इनकी देखिए गिरफ्तारी हो जाएगी, आप एफआईआर कराइए। इन्होंने एफआईआर कराया, उस पर जो है गिरफ्तारी हो गई ब्रजेश सिंह की जो है। तो मुखबिर मैं है कि सुधीर सिंह है। सुधीर सिंह जब तक जिंदा रहेंगे, मेरा कर्जदार रहेंगे जो है। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम तड़ाम करके बात कर रहा, अगर आज भी सामना सामनी हो जाए तो उसका पैंट खराब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, सुधीर सिंह के तरफ बुज़दिल आदमी मैंने नहीं देखा। 2009 में मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे थे बनारस से, मीना साहब थे DIG SSP मायावती सरकार में होते थे। मुख्तार अंसारी ने कह के इसको गनर दिलाया था लंका थाना से जो है, और इसको पुलिस लाइन से भी गनर दिलवाया था। पता नहीं क्या बात है कि 2002 से और 2020 तक इसने जो मुख्तार अंसारी का जो है पीछे पीछे घूमता था जो है, आज मुख्तार अंसारी के परिवार को अपशब्द बोल रहा है और उल्टी सीधी बात कर रहा और कह रहा कि सैयद राजा विधायक सुशील सिंह से इसकी समझौता हो गई है। लंका थाने का सुलहनामा का कापी मेरे पास है, अभी आपको मैं दे दूंगा जो है। इसने सुलह कर लिया, पैसा ले लिया जो है। इसने जो है मुन्ना बजरंगी को लेके जो है, उनके लोगों को लेके नरेंद्र मामा, यही अर्जुन सिंह जो भाजपा से सांसद हो गया कलकत्ता में जो है, इसने मुखबिरी किया इसलिए कि राजीव रंजन सिंह से ब्रजेश सिंह की कोई बात हो गई थी। उनका अड्डा और ब्रजेश सिंह का अड्डा दोनों का एक था जो है। इसने जो मुखबिरी किया नरेंद्र मामा, इसलिए कि ब्रजेश सिंह का दाहिने हाथ है और अर्जुन सिंह उस टाइम MP नहीं हुआ करते थे। इसका यही काम है, पैसे के लिए जमीन बेच देता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि सुधीर सिंह अपशब्द अरे तरे करके बात कर रहा, तुम तड़ाम करके बात कर रहा। हमें लग रहा है कि अभी मैंने किसी ने बताया कि 2-2 घंटा एक घर सत्याराम कोई लड़का है, उसने जो फेसबुक पर डाला है, इसके बच्चे भी इससे नफरत करने लगेंगे। अगर फेसबुक पर हमने तो नहीं देखा है, मगर मैं आपको बता दूं कि इसके बच्चे भी इससे नफरत करेंगे जो है, जो सत्यम राय ने बोला है जो है। आजकल जो है घोसी सांसद के मैनेजर हो गया है। मैं घोसी सांसद से कहना चाहता हूं कि सांसद जी जो है किसी नर को जो है अपने साथ रखिए, मादिन को रखे हुए हैं आप, जो ये आपका कोई नहीं काम आ सकता। ये पैसे पर किसी से भी समझौता कर सकता है। आपको बता दें कि जब से अभी गया था वहाँ झारखंड जो है प्रभारी भाजपा के मिलने जो है, फिर कलकत्ता दौड़ रहा भाजपा ज्वाइन करने के लिए कि भाजपा ज्वाइन कर ले और सरकारी गनर ले ले, अपने ऊपर गोली चलवा ले। मैं सरकार से और शासन से मांग करना चाहता हूँ कि मेरी तो CBI जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी, मगर सुधीर सिंह जो है, मैं आपको बता दूं कि अभी कलकत्ता से गया हुआ था बांग्लादेश होते हुए दाऊद इब्राहिम के कुछ लोगों से मिलने के लिए जो है। अब उससे क्या सौदा हुआ है, मुख्तार अंसारी को गाली देने के लिए सौदा हुआ है कि हत्या कराने के लिए है, ये मुझे नहीं मालूम है, मगर इसके नार्को टेस्ट करा लीजिए आप, आपको दूध का दूध पानी मालूम हो जाएगा। इतना गंदा आदमी इस सरजमी पर नहीं है और अपने को सूर्यवंशी बताता है। मैंने देखा है इसको 2004 में मुख्तार अंसारी को जूता पहनाते हुए, अफजाल अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने देखा है कि जूता पहना रहा था मुख्तार अंसारी से कि भैया इस कुर्ते पर ये जूता अच्छा लगेगा, भैया इस पर। आज पता नहीं क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो है। बहुत सारी बात है जो है कि मैं आपको क्या बताऊं। कह रहा कि वहाँ से मोहाली से लिख के आया था, उसी को पढ़ रहा था। और मैंने कहा था कि सुधीर सिंह मुख्तार अंसारी ने सुधीर सिंह के वजह से मेरे पेट पर लात मारा था। आज भी मुख्तार अंसारी के नाम से GT ले रहा, आज भी मुख्तार अंसारी के नाम से GT मतलब गुंडा टैक्स। अगर ये जो लोग दे रहे हैं, मैं ADG साहब से, IG साहब से, SSP साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी को लगा दें, मैं बता दूं कि कहां से ये GT ले रहा। अगर ये सच्चा हिंदू जो है बन रहा है तो विश्वनाथ जी संकट मोचन में कसम खा ले कि आज के डेट में भी मुख्तार अंसारी के नाम से GT ये ले रहा है। और मैं आपको बहुत सारी बात है बता रहा था कि जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो मेराज ने मुझे गिरफ्तार कराए थे। DK ठाकुर साहब ATS मैंने पता किया तो मालूम है ATS के ADG हैं। उन्होंने ये चौकाघाट जेल में मुन्ना बजरंगी से लोगों से मुलाकात करा रहा था।
उसमें डीके ठाकुर ने इसको खुद पकड़ा। आज भी वो हैं, आप मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप पूछ लें उनसे, जो है उन्होंने खुद पकड़ा। इसके 4 लाइसेंस आज भी जो है कैंट के मालखाने में सड़ रहे हैं। जो है ये बहुत जगह गया। डीके ठाकुर साहब ने इसके साथ इसको जो है कॉलर पकड़ के जो है, इसलिए कि कई दिन से शिकायत मिल रही थी कि मुन्ना बजंगी से मुलाकात लोगों से बुला बुला के कई जिले के कई स्टेटों के लोगों से जो है करा रहा, जो है मैं और कह रहा था कि जो है क्या नाम है कि मैं जो है मेराज ने में ही के मुखबिरी पर मैं पकड़ा गया था। मैं तब 2010 में तिहाड़ जेल में बंद था। आप बताइए कि मैं जेल में रहते हुए डीके ठाकुर साहब से मैं कौन सी मुखबिरी कर सकता हूं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूं भाई साहब। जो है मुझे तकलीफ इस बात का है कि इतना बड़ा झूठा फरेब मक्कार आदमी मैंने नहीं देखा, जो है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि माननीय सैयद राजा विधायक सुशील सिंह जी से जो है वो घूम घूम ये कह रहा है कि मेरा जो है संबंध सुशील सिंह से हुआ, उनके चाचा से नहीं हुआ है। जब मार्केट में बदनामी होने लगी तो विधायक सुशील सिंह जी जो है ले जाके इसको चाचा से भी मुलाकात कराए और हर जगह ये एफिडेविट डालेगा और बता रहा है कि दिल्ली में हमारे ऊपर अटैक। ये तो मरा हुआ इंसान है, जो है इसको कोई मारेगा नहीं। मगर आपको बता दे कि इसकी जो अभी नीरज सिंह हत्याकांड डिप्टी मेयर हुई है, इसमें जो है इसका राज खुल गया था। मगर एक सीओ लेवल का अधिकारी था, बीएचयू में पढ़ा था इसके साथ वगैरह, आगे पीछे जो है इसको बचा लिया। जो है रुपेश सिंह मोनू सिंह की काउंटर हो गया था बॉम्बे में, उसके भाई से सौदा किया, पैसा दिया और ले जाके हत्या नीरज सिंह डिप्टी मेयर का कराया इसने, जो है। और उसके बाद जब राज खुल गया तो उसी जो है लड़कों को जो है पकड़वा के जो है इसने एसटीएफ को या जिसको भी देना हुआ दिया, जो है। और आपको क्या क्या बताऊं भाई साहब, जो है और अमरा खैरा है यहाँ 40 बीघा जो है जमीन लिया है मुन्ना बजंगी के नाम से। अब आजकल तो माननीय बहुत सारे लोगों के नाम से अमरा खैरा में है। अगर प्रशासन मेरी मदद करे तो बता दे, जो है इसने जो है माफियाओं का पैसा और अंडरवर्ल्ड डॉन का पैसा इस शहर में लगाया है। मैं उसका प्रूफ दे दूंगा। हवाला का भी काम शुरू कर दिया है, हवाला वाला भी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। और ये कह रहा मैं बोल दूंगा सुधीर सिंह तो बच्चे भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। ठीक है, मुझे बोलना नहीं आता है या मैं जज्बाती आदमी हूँ। और आपको बता दें मैंने जालिमों से कभी समझौता नहीं किया। इस शहर में जो है मैं 40 साल से है किसी जालिमों से समझौता नहीं किया। मगर इसने अंसारी बंधुओं को जो है जा के बताता था कि दुश्मनों से मंच पर बात कर रहा है, आपको गाली दे रहा है। अभी ये लखनऊ जेल मिलने जाता था, आगरा जेल मिलने जाता था, बादा जेल मिलने जाता था। पता नहीं क्या बात हो गई कि अंसारी बंधु की, मरी हुई माँ की, मरे हुए बाप की। आपको बता दें कि सुबहानल्लाह अंसारी, मुख्तार अंसारी के अब्बा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका एक काम था, वहाब चचा है, उनके साथ कबूतर वबूतर जो यही बनारस में उनके लड़के सिराज राज है, जहाँ सुधीर सिंह आता जाता है। एक दालमंडी में कटरे का मामला था, वो हमको सुबहानल्लाह अंसारी साहब अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, हमको मेराज भाई कहते थे, सिबकतुल्लाह भाई से कहते थे, आप जाल बिया से कहते थे कि मेराज भाई को फ़ोन करो बनारस। मैंने उस कटरे में इसलिए कि अगल बगल हमारे जानने वाले लोग थे। जब कटरा बन गया तो हमको बुलवाया, जो है उसने कहा बेटा मैं कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। हमने कहा अब्बा बस दुआ में याद रखिएगा, यही मेरे लिए खिदमत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कह रहा है कि अंसारी बंधु परिवार के लोग नहीं बोल रहे हैं, मुझे प्रवक्ता के रौब पे जो है अंसारी बंधु परिवार के कभी भी इसके खिलाफ नहीं बनेंगे। इसका जो वहाँ स्तर था आप सोच नहीं सकते हैं। जो है आप बताइए कि अभी चुनाव हुआ 2019 में, अब जाल अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहां 8 से 10% माइनॉरिटी का वोट है। और यही जो है ठाकुर जो है सूर्यवंशी ठाकुर जो है यार और सैदपुर विधानसभा में आप चुनाव आयोग से निकलवा लीजिए, जहां 8-10% ठाकुर हैं, जहां मुसलमान हैं और 90% हिंदू वोट है, वहां से अफजाल अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। आपको बता दें मोहम्मदाबाद विधानसभा का सबसे बड़ा मेरा गांव है, मगर आप वो कट के जहुराबाद में हो गया है। वहां सिर्फ 14,000 मुसलमान वोट पोल होता है और 96,000 वोट सिबकतुल्लाह अंसारी भाई पाते हैं।
वो 80-82 हज़ार हिंदुओं को पाते हैं और अपने को सूर्यवंशी ठाकुर बना के हिंदुओं को ललकार रहा। मैं शासन से, प्रशासन से, मैं ईडी से, मैं हिंदुस्तान की हर एजेंसी से मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लिया जाए। इसके दाऊद इब्राहिम जो देश का आतंकवादी है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के राजा आदमी का क्षेत्र है, यहाँ पैसा लिया के जो है लगा रहा है और यहाँ धंधा कर रहा है, यहाँ हवाला का काम कर रहा है। इसको अगर माँ ने दूध पिलाया है तो इससे कहिए संकट मोचन विश्वनाथ मंदिर में खड़ा होकर कसम खा ले। मैं भी कसम में खा लूँ कि आज भी मुख्तार अंसारी के नाम से जीटी ले रहा है, गुंडा टैक्स ले रहा है और अपने को बता रहा है कि जो है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मुझे तकलीफ इस बात का है कि मेरे यही कॉलोनी में ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार भी हैं। कुछ लोग आए कहे कि मेराज भाई वही वो सुधीर है जो प्रिया स्कूटर से आता था। मैं फेसबुक देखिए मैं चलाना नहीं जानता और मेरा फेसबुक कौन चलाता है ये भी नहीं मालूम है, मगर मैं व्हाट्सअप कॉल करता हूँ, व्हाट्सअप पर मैं बात करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि मेरे 2 नंबर है। एक नंबर है 7376473331, दूसरा है 7380696969। इसके अलावा मेरे पास तीसरा नंबर नहीं है। और वो बता रहा है कि फेसबुक पर बता रहा है कि मेरा 1 नंबर है, दूसरा नंबर भी सुधीर सिंह बता दो जिससे माफियाओं से अंडरवर्ल्ड से बात कर रहे हो। तुम्हारे पास जो है वो चर्चलाइट टेलीफोन भी है, चर्चलाइट भी यूज कर रहे हो और अगर कोई बात है होती तो तुम हमसे बैठ के बात कर ले। मैंने तो तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम ही जो है 20 साल से वहाँ अंसारी बंधुओं के यहाँ जा जाके कि आपको गाली दे रहे हैं, आपको फला कर रहे हैं। अगर लंबू कहना गाली है तो मैं 1000 मरतबा मुख्तार अंसारी को लंबू कहा हूँ। अगर इसको आप गाली समझते हैं तो आप समझिए ये जाके सिर्फ इसका यही धंधा था। वहीं 12 चावर एक ब्लॉक है मोहम्मदाबाद के बगल में, वहीं का रहने वाला है। वहीं से अपने नाना के हैं लोगों को गुंडा बदमाश को रुकवाता था, वहाँ से अपने यहाँ लाता था। और ये जो है कृष्णानंद राय हत्याकांड में इसकी जांच हो जाए तो हकीकत मालूम हो जाएगा मुन्ना बजरंगी को लेके आना जाना। और ये जो है दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये क्षेत्र है, बहुत सम्मानित आदमी है, यहाँ इसकी जांच करा लिया जाए कि इस सरजमी पर भी जो है अगर दाऊद इब्राहिम का पैसा लग रहा है तो कितनी बुरी बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसी भी एजेंसी से, ईडी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जितनी भी हिंदुस्तान NIA है आए, मैं जवाब देता हूँ कि सुधीर सिंह जो है अंडरवर्ल्ड आतंकवादी का पैसा यहाँ लगवा रहा है। पैसे की इसको मगरूरियत हो गई है, कभी इस प्लेटफार्म पर कभी उस प्लेटफार्म पर इसने धंधा बना लिया है। मैं चाह रहा हूँ शासन प्रशासन से कि अपराधी ये 2 बार जेल गया है और लोगों से कह रहा है कि मेरा टेलीफोन नंबर, मैं कौन माफिया मंच बनाया हूँ। मेरे भाई मुझे तकलीफ बहुत है सुधीर बाबू, मुझे तकलीफ इस बात का है कि तुम तड़ाम करके बोल रहे हो। आज भी सामना सामनी हो जाएगा तो तुम्हारा पैंट खराब हो जाएगा, तुम्हारा कुर्ता पैजामा खराब हो जाएगा। अब तुम इतने बहादुर हो गए किसके उस पर बोल रहे हो। तुम जानते हो मैं 40 साल के इस शहर में रह रहा हूँ और मैंने किसी जालिमों से समझौता नहीं किया। और मुझे बताया कि जो है ये जो है धारा जो है मकोका जो है आतंकवादियों पर लगता है। ये 1999 में जो है महाराष्ट्र में ये धारा लगा था जो है। और क्या नाम है, इसमें ठाकुर बिरजेश सिंह भी मकोका लगा था, वो भी बरी हो गए मकोका से जो है। और ये बता रहा कि क्या नाम है कि आतंकवादियों पर ये धारा लगता है। और तो हम लोग आतंकवादी हैं तो ठाकुर बिरजेश सिंह MLC साहब क्या हैं, उसी केस से हम लोग बरी हो गए। और आपको बता दें कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक मैं कहीं पर मुख्तार अंसारी का मुकदमेवार नहीं हूँ, मुन्ना बजरंगी किसी भी अपराधी का मुकदमेवार नहीं हूँ। सिर्फ एक दिल्ली में, वो भी जो है यही सुधीर उधीर जो है गेम खेल कर मुझे 120B में फर्जी फंसवा दिए जो है। ये मकोका का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो है। इसको बता रहा है कि ये आतंकवादियों के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैंने पत्रकार महोदय लोग से बात किया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी नहीं कर सकते इसलिए कि बनारस की हालात ठीक नहीं है। एक शेर के साथ अपनी बात करता है, मुझे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है,
मुझे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कौन खिलाफ है। अल्लाह हाफिज, इंशाअल्लाह अगर फिर मुलाकात होगी तो बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।